हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में एजुकेशन के पेपर 1 का यूनिट नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले की सभी यूनिट्स को हमने कंप्लीट कर लिया है और आज की वीडियो में यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे। ये बात तो आप जानते ही हैं कि बीए के थर्ड ईयर में आते ही आप लोगों के हर एक सब्जेक्ट का 2 पेपर हो जाता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो एजुकेशन पेपर 2 की भी प्ले लिस्ट चैनल पे बनी हुई है, तो आप विजिट करके ज़रूर देखिएगा। पेपर 1 की भी बनी हुई है, तो इसके पहले की वीडियोस को देखने के लिए चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखिएगा। देखिए, यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है बुद्धि का मापन यानी मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो बुद्धि के मापन में आपको बुद्धि के मापन का अर्थ पढ़ना है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण पढ़ना है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ये सारे टॉपिक आपके यूनिट नंबर 5 के हैं और आपको आज की वीडियो में ये पूरा मैं डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। तो बहुत ही अच्छे से हम सभी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि बुद्धि का मापन क्या होता है। मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इंग्लिश में कहते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़। बुद्धि का मापन वह प्रक्रिया है जिसमें यह जानने की कोशिश की जाती है, ये जानने का प्रयास किया जाता है कि कोई व्यक्ति कितना समझदार है और उसकी सोचने समझने की क्षमता कैसी है और वह समस्याओं को हल करने में कितना अच्छा है। उसी को बुद्धि का मापन कहा जाता है कि जो इंसान है, हर इंसान दुनिया का किस तरह से चीज़ों को सोच रहा है, कितना वो समझदार है और किसी काम को वो करने में कितना ज़्यादा अच्छा है और कितनी जल्दी वो समस्याओं का हल ढूंढ सकता है और मुश्किल से मुश्किल सवालों के जवाब दे सकता है और मुश्किल से मुश्किल काम वो मिनटों में करके दिखा सकता है। तो इसे बुद्धि का मापना कहते हैं। तो बुद्धि का मापना ज़रूरी तो नहीं है कि जो इंसान बहुत ही फास्ट हो उसी की बुद्धि मापी जाए। जो बहुत वीक लोग होते हैं, सवालों के जवाब तेज़ी से नहीं दे पाते, काम को भी ढंग से नहीं कर पाते, किसी समस्याओं को हल नहीं कर पाते, उनकी बुद्धि कैसी होती है, वो कम बुद्धि वाले होते हैं। और जो जल्दी से कर लेते हैं वो अधिक बुद्धि वाले होते हैं। देखिए, प्राचीन काल से ही अनेक रूपों में बुद्धि परीक्षण होता रहा है, यानी कि मनुष्यों की बुद्धि की जांच होती रही है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि बुद्धि परीक्षण करने के लिए, यानी कि किसी का IQ लेवल चेक करने के लिए अलग अलग प्रकार की पहेलियां यानी कि पजल हुआ करता था। देखो, पहले के टाइम में इतनी तरह की विधियां नहीं थी जिनसे बुद्धि का मेज़र किया जा सके। तो पहले क्या होता था कि किसी भी इंसान की बुद्धि को चेक करना होता था कि तुम कितने बुद्धिमान हो, तो पहेलियां हुआ करती थी और उस पहेली को उसके सामने रखकर कहा जाता था, चलो अब इसको सुलझाओ, इसको बताओ कि आखिर ये कैसे है। तो आप लोग जानते हैं पहेलियों के बारे में। तो जो व्यक्ति पहेलियों को फौरन सुलझा देता था, पजल को सुलझा देता था, तो उस इंसान को क्या माना जाता था कि तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज़ है। और जो इंसान नहीं सुलझा पाता था तो वो उसको कम बुद्धि वाला माना जाता था। और पहले के टाइम में जब भी कोई विद्यार्थी गुरु के पास पढ़ने के लिए जाता था तो गुरु ज्ञान देने से पहले उसकी बुद्धि की परीक्षा लिया करते थे। जैसे आज के टाइम में अगर आप किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो पहले एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो बच्चा उसमें पास हो जाता है उसी का एडमिशन स्कूल या कॉलेज में किया जाता है। तो पहले के टाइम में गुरु होते थे और विद्यार्थी जब भी पढ़ने के लिए उनके पास जाते थे तो विद्यार्थियों से गुरु जी क्या करते थे, पहेलियों के माध्यम से उनकी बुद्धि की जांच किया करते थे। तो आई होप बुद्धि का मापन आप समझ रहे होंगे कि ये होता क्या है। यह मापन खास परीक्षणों यानी टेस्ट के माध्यम से किया जाता है, जिन्हें बुद्धि लब्धि परीक्षण यानी IQ टेस्ट कहते हैं। इसमें कुछ सवाल और कुछ काम दिए जाते हैं जिनसे व्यक्ति की बुद्धि की जांच की जाती है। IQ टेस्ट होता है अलग अलग इंसान का। अगर किसी इंसान की बुद्धि जांचना हो कि ये कितना बुद्धिमान है, कितना इंटेलिजेंट है, तो उसके सामने कुछ सवाल रखे जाते हैं या फिर कोई काम उसको दिया जाता है। अगर वो सॉल्व कर लेता है, सवालों के जवाब दे लेता है, तो फिर उसका IQ टेस्ट हो जाता है। अगर वो अच्छे से करता है तो वो उसमें पास माना जाता है और नहीं दे पाता तो वो क्या है कि कमज़ोर बुद्धि वाला इंसान माना जाता है। तो बुद्धि का मापन भी आज के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, बुद्धि का मापना शिक्षा, रोजगार और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपयोगी होता है, क्योंकि जो बुद्धि का मापन होता है ये शिक्षा के क्षेत्र में भी होता है और रोजगार के क्षेत्र में भी किया जाता है। मतलब कि अगर किसी इंसान को जॉब की ज़रूरत है, वो जॉब के लिए अगर अलग अलग ऑफिस में जाता है तो जिस लेवल का उसको काम देना रहता है कंपनी को, तो कंपनी उससे पहले उसकी बुद्धि का मापन करती है, उससे इंटरव्यू लेती है, उससे सवाल जवाब करती है, तो उसकी बुद्धि का मापन करती है कि क्या इस काम के काबिल है ये, मतलब इसको इस लेवल का काम दिया जा सकता है
या इसकी बुद्धि जिस अकॉर्डिंग है उसे उसी के अकॉर्डिंग काम दिया जाए। तो अलग अलग ये जो क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र, रोजगार का क्षेत्र या मानसिक स्वास्थ्य का क्षेत्र, इन सब स्थानों पर बुद्धि का मापन ज़रूरी होता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण भी हमने नोट किया है, जिसमें पहला है किसी बच्चे की पढ़ाई में उसकी क्षमता का पता लगाना। बच्चा पढ़ता है, अगर देखो एजुकेशनल फील्ड में भी बुद्धि का मापन बहुत ज़्यादा होता है। बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है तो कितना पढ़ रहा है, उसकी क्षमता कैसी है अपने अलग अलग सभी सब्जेक्ट्स में, तो भी बुद्धि का मापन उसका किया जाता है। उसको उसकी पढ़ाई, उसके सिलेबस के जो क्वेश्चंस होते हैं टीचर उसे दे करके या उसके पेरेंट्स उसे दे करके उसे सवालों के जवाब करते हैं कि देखें ये हमारे सवालों का जवाब दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। और हर एक स्कूल या कॉलेज में बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है उसके साथ साथ बच्चों का टेस्ट भी लिया जाता है, उनका IQ टेस्ट किया जाता है। दूसरा उदाहरण है कि यह जानना कि कोई व्यक्ति किसी खास काम के लिए उपयुक्त है या नहीं, जैसे कि रोजगार के क्षेत्र में कोई काम उसको देना है तो उस काम को करने में वो सक्षम है या नहीं, उसके पास योग्यता है या नहीं, वो इस काम को कर पाएगा या नहीं, उसके लिए भी उसकी बुद्धि का मापन किया जाता है, उससे इंटरव्यू वगैरह लिया जाता है। तीसरा है मानसिक विकारों या विशेष क्षमताओं का पता लगाना, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मैंने आपको बताया कि बुद्धि का मापन उपयोगी होता है। तो आई होप कि आप बुद्धि का मापन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है ये भी आप समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं बुद्धि मापन के प्रकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बुद्धि मापन के प्रकार एग्जाम में ज़रूर पूछता है। तो बुद्धि मापन के प्रकार दो होते हैं, पहला है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो दोनों को अभी हम डिटेल में जानेंगे कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। यहाँ पर एक डायग्राम बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है मैंने। अगर इस तरीके का डायग्राम आप एग्जाम में बनाकर आते हैं, उसके बाद जिस तरीके से एक्सप्लेन करके आपको मैं आगे समझाऊंगी वैसे एक्सप्लेन करके लिख के आएंगे तो आपको नंबर भी बहुत अच्छा मिलेगा। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में भी दो प्रकार होता है और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में भी दो प्रकार होता है। तो सबसे पहले व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण ये दो प्रकार हैं। इसमें पहला प्रकार है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक का मतलब वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। और फिर सामूहिक बुद्धि परीक्षण में भी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। तो आइए अब इनको डिटेल में जानते हैं कि ये क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण को समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत मतलब होता है इंडिविजुअल, यानी अलग अलग व्यक्ति से उनकी बुद्धि का टेस्ट लेना। जैसे कि हम एक व्यक्ति को बुलाएं, उसकी बुद्धि का टेस्ट ले, उसके बाद दूसरे, मतलब एक बार में हम सभी लोगों का टेस्ट नहीं ले सकते, बारी बारी एक एक इंडिविजुअल से। और ये जो टेस्ट होता है ये मौखिक होता है, यानी ओरल होता है, ये फेस टू फेस होता है। जैसे कि वाइवा लिया जाता है, उसमें भी फेस टू फेस क्वेश्चन आंसरिंग होती है। उसके अलावा इंटरव्यू लिया जाता है, उसमें भी फेस टू फेस, एक पूछने वाला होता है, एक आंसर देने वाला होता है। तो दो लोगों के बीच में बातचीत होती है, तो ये मौखिक होता है। क्वेश्चन आंसरिंग होती है स्टूडेंट्स और टीचर के मध्य, जैसे कि क्वेश्चन टीचर करता है, आंसरिंग बच्चा कर देता है। तो मतलब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण मौखिक होता है और इसमें जो समय की सीमा होती है वो नहीं होती। मतलब कि जैसे आप कोई वाइवा दे रहे हैं या टीचर आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आप आंसर दे रहे हैं, या कोई इंटरव्यू हो रहा है, फेस टू फेस डिस्कशन हो रहा है, मतलब बातें हो रही हैं कि एक इंसान के बुद्धि का टेस्ट लिया जा रहा है। तो ये जो होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, उसमें समय की सीमा निर्धारित नहीं होती। मतलब अब ये तो सामने वाले पे डिपेंड कर रहा है ना, कि जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वाइवा ले रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या सवाल पूछना चाह रहा है, वो सवाल पूछने में कितना टाइम ले रहा है। तो इसलिए इसमें समय की सीमा निर्धारित नहीं होती। इसके अलावा इसमें समय भी अधिक खर्च होता है, क्योंकि सामने वाला इंसान जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आपका वाइवा ले रहा है अगर, तो वो टाइम ज़्यादा ले सकता है अपने क्वेश्चन को सोचने में और आपसे पूछने में कि आपको किस तरीके का क्वेश्चन वो आपसे पूछे। तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और ये परिशिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही लिया जाता है। परिशिक्षित व्यक्ति का मतलब कि ऐसा इंसान, जैसे कि मान लो आप एजुकेशन पढ़ रहे हो, तो आपके लिए एजुकेशन का वाइवा लिया जा रहा है, ठीक है। एजुकेशन का वाइवा जो टीचर आपसे लेगा वो एजुकेशन सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। मतलब उसको अपने इस सब्जेक्ट का मास्टर होना चाहिए, एकदम परिशिक्षित होना चाहिए, वेल एजुकेटेड होना चाहिए, ताकि वो अपने सब्जेक्ट का जब वाइवा ले या क्वेश्चन आंसर आपसे करे
तो आप किसी भी तरह से जवाब दें, उसको सब आता हो, मतलब एक पढ़ा व्यक्ति, पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए। इसके अलावा जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है ये अधिक विश्वसनीय होता है, क्योंकि ये फेस टू फेस क्वेश्चन आंसरिंग इसमें होती है। पूछने वाला जो सवाल पूछता है तो जवाब देने वाला उसी के अकॉर्डिंग जवाब देता है, और पूछने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, एजुकेटेड होता है। तो इसलिए इसमें अगर किसी इंसान का बुद्धि परीक्षण किया जाता है, IQ टेस्ट लिया जाता है, तो ये विश्वसनीय होता है। उसके टेस्ट पर यकीन किया जा सकता है क्योंकि वो फेस टू फेस बैठकर क्वेश्चन आंसर के दौरान उसका टेस्ट लिया गया है, तो ये विश्वसनीय होता है, रिलायबल होता है। इसके बाद देखते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण। आप इसको सामूहिक बुद्धि मापन कहिए या परीक्षण कहिए, ऊपर भी जहाँ परीक्षण लिखा था वहाँ आप मापन भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, परीक्षण लिखा हो या मापन लिखा हो, कंफ्यूज मत होइएगा। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम सामूहिक बुद्धि परीक्षण को समझते हैं। वो सामूहिक का मतलब होता है ग्रुप में, ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट, यानी कि एक ग्रुप में टेस्ट लिया जा रहा है। ये लिखित होते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने एग्ज़ाम का। जब आपका एग्ज़ाम होता है तो एक क्लास के अंदर 30 से 40-50 स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, सभी को क्वेश्चन पेपर थमा दिया जाता है और सभी के लिए एक जैसा क्वेश्चन होता है और सब लोग अपना आंसर लिखते हैं। तो ये लिखित होता है, क्योंकि एक बार में बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन आंसर नहीं किया जा सकता, तो इसलिए ये लिखित होता है। सभी लोगों को लिखना होता है अपने क्वेश्चन का आंसर। इसमें समय सीमा की बचत होती है। क्यों समय सीमा की बचत होती है? क्योंकि इसमें समय की सीमा होती है, क्योंकि जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम आपके 2.5 घंटे का हो सकता है, 3 घंटे का भी हो सकता है। मतलब जितनी टाइम आपको दी जा रही है उतनी टाइम के अंदर आपको सारे क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। तो इसलिए इसमें समय की बचत होती है कि 3 घंटे के अंदर सारे बच्चों का टेस्ट ले लिया जाता है। तो देखिए इसमें समय की सीमा होती है। समय की सीमा का मतलब समय निर्धारित होता है कि 3 घंटे में लिखना है कि 2.5 घंटे में लिखना है, और उसी 3 से 2.5 घंटे के अंदर, मतलब अगर 3 घंटे का टाइम दिया जा रहा है तो 3 घंटे के अंदर ही सारे बच्चों का एक ग्रुप के रूप में टेस्ट ले लिया जाता है। तो इसलिए इसमें समय की बचत होती है। इसमें शिक्षित व्यक्ति के साथ साथ सामान्य व्यक्ति भी ले सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तभी टेस्ट ले पाएगा, क्योंकि देखिए जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम लेने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो और जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लिया जा रहा है उस सब्जेक्ट का मास्टर ही हो। ऐसा नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे टीचर आ जाते हैं जो नॉर्मल होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, बहुत ज़्यादा उनको आता हो अपने एक वेरियस सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन इसमें क्यों आ जाते हैं सामूहिक बुद्धि मापन में एग्ज़ाम हॉल में, कि बच्चा अच्छे से अपने क्वेश्चन का आंसर लिखे, कोई बच्चा चीटिंग ना करे और बच्चों को जिस चीज़ की नीड पड़ रही है उसको आसानी से समय के साथ प्रोवाइड कराई जा सके। तो इसलिए इसमें ज़रूर नहीं है कि बहुत ज़्यादा परिशिक्षित व्यक्ति हो, इसमें सामान्य व्यक्ति भी आकर के बुद्धिमापन कर सकता है, यानी एग्ज़ाम ले सकता है। और ये कम विश्वसनीय होता है। विश्वसनीय क्यों नहीं होता ये क्यों रिलायबल नहीं होता? इस पर कम भरोसा होता है। क्यों? क्योंकि एक बार में ग्रुपिंग के साथ ये मतलब कि मापन किया गया है, सामूहिक बुद्धि मापन है। ज़रूरी तो नहीं है कि सभी बच्चों ने अपना खुद का थॉट्स लगा करके लिखा हो, ज़रूरी तो नहीं है कि सब बच्चों को अपने क्वेश्चन का आंसर आ रहा हो सकता है किसी ने नकल करके भी लिखा हो, तो इसलिए ये विश्वसनीय नहीं होता। और जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है इसके अपोजिट में हम देखें तो वो विश्वसनीय होता है, क्योंकि उसमें अलग अलग व्यक्ति का फेस टू फेस क्वेश्चन आंसरिंग होती है और वो विश्वसनीय होता है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो बिल्कुल व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का अपोजिट होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण के जो अलग अलग प्रकार हैं, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो दोनों का अलग अलग देखेंगे, क्योंकि आपको मैंने अभी पीछे बताया था कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में भी शाब्दिक और अशाब्दिक है और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में भी शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो आइए अब उनको देखते हैं। तो सबसे पहले व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण को देखते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो पहला है व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, यानी कि इंडिविजुअल वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट। शाब्दिक यानी कि वर्बल। तो इसमें देखो 3 तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है बिनेट साइमन टेस्ट, दूसरा है स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट और तीसरा है बर्ट रीजनिंग टेस्ट। बर्ट रीजनिंग टेस्ट जो होता है ये मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है और इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके आते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो ये 3 तरह के टेस्ट आपको याद रखना है। मतलब अलग अलग जो बुद्धि परीक्षण है व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों, तो उसमें जितने भी तरह के
शाब्दिक और अशाब्दिक टेस्ट हैं उनको आपको याद रखना है कि कौन से टेस्ट किस में आएंगे। तो इंडिविजुअल वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट में बिनेट साइमन टेस्ट, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट और बर्ट रीजनिंग टेस्ट, ये आप याद रखिएगा। और दूसरा है व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी कि इंडिविजुअल नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट। इसमें 5 तरह के टेस्ट होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है एलेक्जेंडर्स पास अलोंग टेस्ट, दूसरा है ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, तीसरा है क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट, चौथा है भाटिया बैटरी टेस्ट, पांचवा है गुड इनफ ड्रॉ ए मैन टेस्ट। ये इनफ है ENUGH, तो गुड इनफ ड्रॉ ए मैन टेस्ट। तो ये 5 टेस्ट आपके व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के हैं, यानी कि इनको करके दिखाना होता है या लिख करके दिखाना होता है। उसके बाद हम देखेंगे सामूहिक बुद्धि परीक्षण में जो 2 तरह के बुद्धि परीक्षण हैं, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो पहला है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ये कट कर दीजिए। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट। इसमें भी 5 तरह के टेस्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है आपका आर्मी अल्फा टेस्ट, सेकंड है प्रयाग मेहता टेस्ट, थर्ड है RK टेस्ट, फोर्थ है MS मोसहिन टेस्ट और फिफ्थ है आपका MC जोशी टेस्ट। तो ये सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अलग अलग टेस्ट हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। अब देखिए सामूहिक बुद्धि परीक्षण में जो दूसरा प्रकार है वो है सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी कि नॉन वर्बल, जिसको करके या लिख करके दिखाना होता है। इसमें 3 तरह के टेस्ट हैं। पहला है आर्मी बेटा टेस्ट, सेकेंड है रावेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट, ये M है। उसके बाद थर्ड है कल्चर फ्री टेस्ट। तो ये 3 तरह के टेस्ट नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट का है, तो याद रखिएगा। आई होप कि आज की वीडियो के टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो ऐसे ही आप लोगों की हर एक सब्जेक्ट की लगातार क्लासेस आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के